नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं तीसरी आंख न्यूज़। और आप सबको पता है 20 मई को झांसी ललितपुर लोकसभा के इलेक्शन होने हैं और इसमें भी हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी राय जान रहे हैं। क्या इस बार कुछ बदलाव होने वाले हैं? क्या इस बार जनता के पास जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपने मुद्दे लेके जा रहे हैं और क्या जनता उनसे अपेक्षाएं लगा रही है? तमाम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, मेडिकल क्षेत्र में हैं। अब मेरे पीछे तमाम लोग खड़े हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस बार ये क्या चाहते हैं अपने होने वाले सांसद से और किसको इस बार ये सांसद बनाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विवेक झा है जी। मैं एडवोकेट हूँ। जी जी जी। तो बताएं क्या माहौल लग रहा है इस बार झांसी का? माहौल तो जैसा मोदी जी के आने पर 2014 में था, 2019 में था, उससे भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से इस बार भाजपा फिर से आ रही है। और झांसी लोकसभा क्षेत्र की बात है कि एक ज़माना था कि जब कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब भाजपा का गढ़ है। और भाजपा पहले के जो वोटों मिले थे 3,75,000 से, अब और ही ज़्यादा वोटों से शायद जीतने वाली है। शायद क्या जीतने ही वाली है और वोट का अंतर काफ़ी होगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगता है कि जो मोदी जी द्वारा कार्य किए गए हैं और हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो काम किए तो उससे जनता संतुष्ट है। क्योंकि अभी योगी जी की सरकार आई है, उससे पहले आप पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल देखते थे, भयमुक्त रहता था कि मतलब ठेले वाले लगे हैं, ठेला चल रहा है, आए सामान ले लिया, पैसे नहीं दिए, और महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। तो अब वो माहौल बदल रहा है। लोग अब वो वंशवाद की राजनीति से भयमुक्त वातावरण में रहना चाहते हैं। तो और मोदी जी के द्वारा जो काम किए गए हैं आप गिनती नहीं कर पाएंगे, इतने कार्य किए गए हैं। तो उस चक्कर में आदमी का वोट भाजपा को है। आपको क्या लगता है भाई साहब, कुछ बदलाव होगा इस बार के पुराना सब कुछ रिपीट होगा? पुराना रिपीट होगा और इस बार 400 के पार जाएगी भारतीय जनता पार्टी की सीटें। और जो आपने देखा है कि पहले काफ़ी यहाँ से सुरक्षा है, लेडीज़ सुरक्षित हैं। यहाँ पे चैन वगैरह कटती थी पहले, आए दिन आप चौराहों पे देखते थे कि चैन काटी जा रही हैं। वो तो अभी भी चलता है बस स्टैंड वाले पूरे। अब वो वैसे काफ़ी सुरक्षा है पहले की अपेक्षा। मैं अभी देख रहा हूँ, पहले कुछ ही जब मेरी शॉप यहाँ पे ओपन हुई थी उसके कुछ ही दिन पे मैंने जब सपा सरकार में यहाँ का ये हाल था कि यहाँ से दिन में लूट लिया जाता था लोग बागों को। आज ये है कि रात के 12 बजे भी लेडी ये लड़कियाँ निकल रही हैं, उनको बिल्कुल भय मुक्त है, यहाँ से कोई डर नहीं है उनको। बाकी झांसी में एक हवा और चल रही है कि भैया इस बार प्रदीप जैन जीत रहे हैं, क्या लगता है आपको? हवा तो चलती है और बैठ भी जाती है। हवा का कोई वो नहीं रहता है। हवा तो 2019 में भी चलाई थी कि श्याम सुंदर सिंह यादव जी जीत रहे हैं। खैर अब तो वो भाजपा में आएगा तो इसलिए और अंतर से भाजपा जीतेगी। अच्छा। हाँ, वो वहाँ कुछ कर नहीं पाए, यहाँ कुछ कर लेंगे? नहीं, उधर करने दो। भाजपा एक ऐसा है, समंदर है। भाजपा में कोई आता है तो उसके विचार बदल जाते हैं। तो विचार को देख के आदमी आया है तो उसका अंतर भी बढ़ाएगा। और झांसी ललितपुर लोग उसमें 5 विधानसभा आती हैं, 5 विधानसभा में भाजपा जीतेगी और सांसद की सीट तो जीतना ही है। 5 विधानसभा में लिख के ले लीजिए कि भाजपा ही जीतेगी। गारंटी से लिख के दे? हाँ, गारंटी से आप स्टाम्प पे लिखवा लीजिए। अच्छा, कैमरे के बाद वीडियो के बाद देखते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अमित द्विवेदी है। मैं बीजेपी से, भाजपा युवा मोर्चा से मंडल मंत्री हूँ, शिवाजी नगर मंडल से। जी। और ये आपका वही क्षेत्र है जो घर जाने वाले थे? जी, हमारा जो डडियापुरा तालपुरा का और जो पिछोर का जो मामला चल रहा था, हमारे जो सांसद जी हैं माननीय अनुराग शर्मा जी हमारे बीच आए और उन्होंने जो अनुशासन भी दिया था कि हमारी जनता का एक भी मकान नहीं टूटेगा। तो जो हवा फैल रही है कि अनुराग शर्मा जी इस बार नहीं आएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस बार 4 लाख वोटों से जीतेंगे अनुराग शर्मा जी झांसी से। बचा लेंगे इस बार वो आपके घर? बचा लेंगे। अच्छा जी, क्योंकि इसलिए बचा लेंगे, जब सपा सरकार में मकान पे कब्जा हुआ करते थे, हमारी जो महिला बहनें निकलती थी, उनके जो कार्यकर्ता थे बदतमीजी करते थे, कहीं भी गुंडियाई दिखाते थे। आज ये भाजपा सरकार में ऐसा नहीं है। भाजपा सरकार एक परिवार है, तो परिवार के कैसे मकान टूट जाएंगे? हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उन्होंने खुद अनुशासन दिया है कि झांसी में किसी का भी मकान नहीं गिराया जाएगा। आश्वासन मिला है, मतलब किसी घर में मिला जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुशासन मिला है, किसी का मकान नहीं गिराया जाएगा। और इस बार अनुराग शर्मा जी
जो हमारे माननीय सांसद जी हैं उन्होंने खुद अपनी आवाज़ हम सभी जनता की रखी वहाँ विधानसभा में और कहा कि लेकिन एक बात ये भी चर्चित है झांसी में कि जो जनता और आपके सांसद के बीच का जो गैप था वो कुछ ज़्यादा बना रहा, वो उसको इस गैप को वो भर नहीं पाए। नहीं, ये तो झूठी बातें हैं कि भर नहीं पाए। हमारे सांसद जी हमेशा कार्यकर्ताओं की उन्होंने मदद की। हमारे माननीय विधायक जी जो आप जाते हैं आसानी से मुलाकात हो जाती है? हाँ, हो जाती है। अगर उनसे मुलाकात जैसे नहीं हो पाती तो उनके दो लोग निजी सहायक हैं, जैसे अतुल अग्रवाल जी और मनीष दीक्षित जी, आप उनसे मिल सकते हैं, तुरंत समस्या का निराकरण भी करते हैं, कोई भी हो। और वैसे हमारे हिसाब से तो इस बार 400 पार का जो भाजपा ने नारा दिया है वो 400 के पार ऊपर जाएगा, नीचे नहीं रहेगा, क्योंकि इतनी सरकार ने योजनाएं निकाली हैं। कोई भी योजना देख लो आप, उज्ज्वला योजना देख लो, लाभार्थी जनसंपर्क अभियान जो किया था उसमें सिर्फ यही शेड्यूल, जैसे आपको कोविशील्ड की वैक्सीन लगाएगी वो भी एक योजना के तहत जोड़ा गया। लेकिन कोविशील्ड में अभी बड़ा रायता फैला है। कोविशील्ड पे आज आपके एक पत्रकार गए थे, नरेंद्र सेंगर के प्रिंसिपल साहब हैं, उनने उसमें से जा रहे हैं। हाँ, तो आज को उनका वो आया भी है इंटरव्यू, तो उनने कहा उसमें कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ अफवाह है ये, कोविशील्ड का ऐसा कोई नहीं, सिर्फ अफवाह है, ये विपक्ष चढ़ा रहा है, कहीं कुछ नहीं है, ये हमारे पास कहीं कुछ नहीं। बात तो ये है कि जब धरना चल रहा था तो हमारे कुछ साथी भूख हड़ताल पे भी थे। ये चीज़ सबको पता है, पेपर में भी लिख ली थी। वो भी बीजेपी के थे? वो भी बीजेपी के अन्य सब पार्टी के थे। वहाँ पे जो अन्य पार्टी के नेता आए, बीएसपी, सपा, कांग्रेस, सब फोटो खिंचवाने के लिए आए। काम किया है तो माननीय लोकप्रिय विधायक रवि शर्मा जी ने, अनुराग शर्मा जी ने, हम सभी के भाई इसलिए काम किया है कि हम लोग उनके ऐसे कार्यकर्ता हैं, अगर हम लोग जाते हैं उनके पास कोई मदद के लिए, माननीय सांसद जी के पास, माननीय विधायक जी के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, तो कार्यकर्ताओं की उस तरीक़ा से मदद होती है एक पारिवारिक की तरह, कि कार्यकर्ता हमारा, देखिए कार्यकर्ता ही विधायक बनाता है, कार्यकर्ता ही सांसद बनाता है। तो कार्यकर्ता ये मेरा नाम सुनने में तो ये आता है कि कार्यकर्ताओं की बिल्कुल सुनी ही नहीं जाती। ये तो गलत है, ये जरासर गलत है। मैं ही एक कार्यकर्ता हूँ, मेरे साथ भी कुछ विरोधियों ने मेरे ऊपर मुकदमा लिखवाया था। माननीय विधायक जी ने स्वयं फोन करके कहा कि मेरा कार्यकर्ता है भाजपा का, मेरे भाजपा के कार्यकर्ता के साथ गलत नहीं होना चाहिए। चलो पहले एक एक पॉइंट भी सबका ले लें। क्या नाम है भाई साहब? महेंद्र कुमार चतुर्वेदी। क्या लगता है कुछ बदलाव होगा? नहीं, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। माननीय सांसद जी से हर आदमी नहीं मिल पाता, हाँ। और युवा बेरोजगार है इस समय, युवा को रोजगार चाहिए, किसान परेशान है इस सरकार से। माननीय प्रदीप आदित्य जी बड़े मिलनसार आदमी, सबको मिल सकता है। सांसद जी भलाई अच्छे हों, वोट मिले ना मिले वो बात अलग है, लेकिन जो मिलनसार स्वभाव कोई भी आदमी कहीं भी उनको मिल सकता है। माननीय सांसद जी को हमने नहीं देखा, हम यहाँ 30 साल से रह रहे, उनको कभी मुलाकात ही नहीं हो पाती जाती। आप गए हैं कभी मिलने? हाँ, मैं मिलने गया है, गए दीक्षित जी से एक बार मुलाकात हुई थी, वो बोले वो बाहर हैं, वो तो या आए वहाँ से सो रहे हैं, वैसे काम पर वैसे ही चलो सांसद क्षेत्र किसने मिलने गए थे, बट सरकार में कुछ तो ठीक है। लेकिन क्यों लगता है कि इस बार वो बदले जाएंगे? क्या कमियां रही? बदलाव है कई है, प्रशासन अपने मन का करता है, पुलिस प्रशासन। दूसरी बात, किसान बेरोजगार है, किसान का कोई आय का साधन नहीं, दुकान का कुछ ऐसा नहीं है। मिल तो रहा है उनको वो भत्ता? भत्ता मिल रहा है, कई चीजें ऐसी हैं, सब्सिडी नहीं मिल रही है उनको, हर आदमी को नहीं मिल रहा है, ये बात सत्य मिल रहा है, लेकिन सबको नहीं मिल रहा। और युवा बेरोजगार है इस समय, सबसे बड़ा मुद्दा युवा रोजगार का है, करके ले रहे हैं, सब युवा बेरोजगार है। क्या लगता है आपको? हमारा नाम है भज्जू यादव। हाँ, बताएं यादव। इस बार बदलाव की स्थिति है। अच्छा। 400 पार का नारा सिर्फ जुमला है। हाँ। किसान बेरोजगार है, युवाओं को नौकरी नहीं मिली, वो भी बेरोजगार है। क्या लगता है कौन निकलेगा फिर? वो क्या नाम है, वो सांसद जी अपने जो पुराने वाले हैं। आप नहीं जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते। आपको जिताना है, आप जानते नहीं उनको? है, हम गरोठा क्षेत्र से आते हैं। अच्छा, गरोठा क्षेत्र के, हाँ। हमारे यहाँ तो बदलाव है, किसान में और युवाओं में इस बार रोष है। अच्छा, हाँ। तो वहाँ से भानु प्रताप जी नहीं जीतेंगे? नहीं जीतेंगे, भानु प्रताप जी हारेंगे। तो ये आपने चाचा को सुना है, देखो रोजगार पे क्यों अटक जाती है बीजेपी? अगर इतने अच्छे प्रत्याशी हैं तो गठबंधन की क्या जरूरत थी? अकेले लड़ते, गुंडों के साथ गठबंधन करके, ऐसे लोगों के साथ जिनने जमीन पे कब्जा किए, जिनने आदमियों के साथ मारपीट की,
जिनने लड़कियों को लड़की नहीं समझा, बेटियों को बेटी नहीं समझा, उनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय लड़ते आप, कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ते, आम आदमी को साथ ले लिया है, पूरी इंडिया बना ली। यार अकेले लड़ते तो कुछ आता उसमें समझ में। आपको पता है बीजेपी 7 से 8 दलों के साथ हाँ, गठबंधन वो पता है, लेकिन कोई स्टेट लेवल पे कोई पार्टी नहीं है ऐसी कोई जिसमें ये तो पूरी स्टेट लेवल पूरा घुसा है उसमें। पूरी समाजवादी पार्टी आ गई, पूरी कांग्रेस भी आ गई, आम आदमी पार्टी भी आ गई। इतनी बड़ी जनसभा की मध्य प्रदेश से नेता बुलाए प्रचार के लिए, स्टार प्रचारक बुला लिए तुमने, उसके बावजूद इतनी बड़ी जनसंख्या दिखा पाए। तो हमारे सांसद जी ने तो कहाँ, झांसी में घर घर से बच्चा निकल के आया। और हाँ आप देख लेना इस बार जो 400 पार का नारा है पूरा होगा। और बहुत बड़ी माननीय अटल बिहारी जी की सांसद जी उनकी सरकार बनी थी बीजेपी की, उस समय 13 दल थे। तो सबसे पहले गठबंधन तो बीजेपी वालों ने किया। अच्छा, शुरुआत इनने कर दी। गठबंधन होता कैसे है? होता कैसे, पहले कोई जानता नहीं था। सबसे पहले गठबंधन बीजेपी वालों ने किया। आज हम लोगों को आवश्यकता पड़ी कि संविधान न बदल जाए, सुना है ऐसा, तो सब लोग कहते हैं। आपको ये डर क्यों सता रहा है कि संविधान बदलने वाला है? नहीं, ऐसा लोगों को कहना है, बट होता तो नहीं, होता तो नहीं ऐसा, लेकिन ऐसा है। और ऊपर होगा तो ये ऊपर के लोग जाने। तो हम एक मिनट भैया, ये चतुर्वेदी जी हैं आप चाचा, आपको संविधान का क्यों डर है? वैसे आपको तो नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं, फिर भी आपको डर नहीं होना चाहिए। नहीं, संविधान का डर क्यों नहीं होना? मुख्य डर संविधान में जो मुख्य डर है वो आरक्षण का है आदमी को। हम ओबीसी हैं, फिर भी भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। आप चतुर्वेदी जी हैं तो आपको संविधान का तो और हौसला अफजाई करना चाहिए कि भैया संविधान का डर 400 पार का होगा, कुछ उसमें संशोधन हो सकता, पता नहीं, हमें तो नहीं लगता है ऐसा कहीं कुछ। हाँ, क्या कह रहे हैं? जहाँ बात संविधान को ख़त्म करने की है, तो मैं अंकल जी को बताना चाहूँगा जो 1973 में केशवानंद भारती केस आया था, उसमें मूल ढांचे में लिखवा दिया गया है कि संविधान को बदला नहीं जा सकता। तो आप संविधान बदलने की बात तो छोड़िए, और आप संविधान की बात कर रहे हैं। भाजपा नहीं थी तो भाजपा के आने से पहले संविधान में कितने संशोधन हुए, तो वो क्या होता, कितने? अभी तक 101 संशोधन हो गए, तो उसमें कांग्रेस ने संशोधन नहीं किया था। और सबसे बड़ा संशोधन 42वां संशोधन, वो जब सभी गठबंधन के नेताओं को, जब जनता सब पार्टियों को जेल में डाल दिया गया था, जब कितने संशोधन किए थे, वो क्या था? वो तो सबसे बड़ा लोकतंत्र पे खतरा था ना। और आपको एक बात बता दें, इन्होंने कहा कि गठबंधन हुआ, गठबंधन की जरूरत थी। आपको जो पता है आम आदमी पार्टी का कैसे हुआ था उदय? कांग्रेस के विरोध में हुआ था, जब उसने कहा था कि सोनिया गांधी को जेल में डालो, राहुल गांधी को जेल में डालो, शरद पवार को जेल में डालो, अखिलेश यादव को जेल में डालो, मुलायम सिंह यादव को जेल में डालो। आज उन्हीं के चरण बंधन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी का, जो कहते थे कि इन लोगों को जेल में डालो। और हाँ, और एक बात रही, अभी कहते हैं कि भाजपा पहले सबके विरोध में ही थे। हाँ, और अब कह रहे हैं कि भाजपा आई है जब से जेल लगाए हैं। अरविंद केजरीवाल जी क्या पहली बार जेल गए? 2013 में कांग्रेस की सरकार थी जब जेल में गए। और हेमंत सोरेन जो अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी 2006 में गए थे जब भाजपा की सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह यादव पे केस हुआ था जब भाजपा की सरकार नहीं थी। यानी कितने नेता जेल में गए जब संविधान खतरे में नहीं था। अब संविधान खतरे में आ गया। काउंटर जवाब दीजिए चाचा। सबसे पहले ऐसे आपने आपकी बात की, आपको बनाने में किसका हाथ है? किसका हाथ है? सबसे पहले कांग्रेस वहाँ थी, कांग्रेसी को उन्होंने हटाया है। बीजेपी वालों ने समर्थन नहीं दिया था, ना कांग्रेस किसी ने दिया था। अब वो ठीक है, बट जो इकट्ठे हो गए हैं ये नहीं पता किस कारण से हुए हैं। लेकिन जो जैसे हम लोग किसान वर्ग से आते हैं, समझते हैं बदलाव है। किसान, हम तो अपनी बात है, किसान को बदलाव चाहिए और इस सीट पे बदलाव है। अच्छा, ये किसान और युवा ये परेशान है। MSP की गारंटी हो जाती तो पूरे किसान इनके साथ हो जाते। MSP अगर मिल जाती, किसान का गल्ला सही मूल आंकन में बिकने लगता, तो सारे किसान इनके हो जाते। अगर बेरोजगारी हट जाती, युवाओं को नौकरी मिल जाती, सारे युवा इनके साथ हो जाते। क्यों नहीं दे रहे गारंटी? क्यों नहीं दे रहे? मैं अंकल जी की जो बात कह रहे हैं कि युवा रोजगार है, कौन है युवा? मैं भी उन युवा में से हूँ। देखिए, ये तो कहने की बात है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, हर युवा को नौकरी भी मिल रही है। इस बार जब माननीय प्रधानमंत्री जी दोबारा बन के हम सभी के बीच आएंगे, जो युवा रह चुका है हर युवा को नौकरी मिलेगी। हर महिलाओं के खाते में, आप तो जानती हैं, खाते में वो आता है पैसा,
राशन जो मिलता है वो भी मिल रहा है टाइम से। अब आप बदलाव इसलिए लाना चाहते हैं कि हम फिर से गुंडाई ना कर पाएँ। अच्छा, हमें फिर से गुंडाई करना है कि जो आदमी अपना एक एक पैसा जोड़ के अपना मकान बनाता है, आप उस किसी को भी पैसे दे के अपना मकान रजिस्ट्री, फर्जी रजिस्ट्री बताते हैं। आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं? देखिए जनता चाचा सही कह रही है ये सारे मुद्दे बिल्कुल बकवास है। ना कोई बेरोजगार है और ना कोई गरीब है। आज भाजपा में मोदी की जरूरत है और मोदी को ही आना चाहिए। ये देश का सवाल है, ये एमपी का चुनाव है, ये एमपी का चुनाव है, ये कोई राज्य का चुनाव नहीं है, ये कोई वार्ड का चुनाव नहीं है। आदमी कोई डिग्री लेता है, पढ़ लेता है, फर्जी डिग्री लेके कहाँ नौकरी मिलेगी? आप कोई टेक्निक काम सीखिए। आज पंचर वाला बहुत ज्यादा कमाता है। हिसाब से उत्तर प्रदेश में युवा जो हैं वो अच्छे तरीके से पढ़े लिखे नहीं हैं। बिल्कुल, जभी तो रोजगार नहीं मिलता हो ना, जभी तो नौकरी नहीं मिलती भाई। एक मिनट, हाँ। रोजगार की बात कर रहे हैं। आपको एक क्या होता ना कि वो बता देना, झूठ फैलाना, झूठ को इतना झूठ बोलो कि आदमी को सच लगने लगे। आप चेक करिए, मोबाइल हो आपके पास, 2004 से लेके 2014 तक केंद्र सरकार ने कितनी नौकरियां दी थी? 6,90,000। मैं अगर गलत बोल रहा तो आप चेक कर सकते हैं। और मोदी जी ने उन्हें जितनी साल हुई लगभग 8,55,000 वो जॉब दे चुके हैं। तो वो कितनी बढ़ोतरी तो है ना, है। और अभी आप देखना यूपीएससी में अभी 1100 के लगभग भर्ती हुई, पहले 800 होती थी, 900। अब जो आप पढ़ेंगे नौकरी तो लगेंगी। और पहली बात तो नौकरी देना काम केवल केंद्र सरकार का नहीं होता है, उसमें राज्य सरकार का भी होता है। और रही बात, आपने स्टार्टअप का नाम सुना था पहले कभी इंडिया में? आज कितने 1,25,000 स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन हुआ है। पहले मात्र 350 होते थे। आज इंडिया सेकंड नंबर लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर बन गई। तो वो कौन कर रहा फैक्चर? क्या मशीनें ही कर रही हैं क्या? उसमें लोगों का काम नहीं होता। हाईवे बन रहे हैं इतने, उसमें कौन काम कर रहा है? देखो भैया ने एक बार में पूरे विकास गिना दिए। हम एक बात जानते हैं, क्या आदमी को फ्री की लग गई हराम की। अच्छा, ये नाज मिल लिया, ये मिल लिया। आज मजदूर सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। ये भाजपा की ही देन है। आज आप एक प्लम्बर से काम नहीं करवा सकते हैं, इतनी कमाई कर रहे हैं लोग बाग। बेरोजगारी का मुद्दा बिल्कुल झूठा है। आज हमारी झांसी में जन्म स्थान है मेरा। आज झांसी कहाँ से कहाँ स्वर्ग बन गई है। भाजपा को मोदी जैसे और योगी जैसे नेता की बहुत आवश्यकता है। आप यहाँ की जनता से पूछिए, जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि जनता को कुछ पता नहीं है कि सपा सरकार में क्या हुआ, कि बसपा सरकार में क्या हुआ। आप देखना चाहो, सपा सरकार में यहाँ की आज जो लाइटें जल रही हैं, लाइटें नहीं जलती थी इस वार्ड नंबर 32 में। कहाँ जाती थी लाइटें अपने अपने घर पे लगवा लेते थे कि हमारे घर पे लाइटें लग जाएं। भाजपा सरकार में आज आप विकास देखिए कि मेडिकल क्षेत्र में क्या विकास हुआ है। और जनता ये तय कर चुकी है, हमें महंगाई पसंद है लेकिन गुंडियाई पसंद नहीं। आपने तमाम लोगों को सुना और ऐसे ही हम लोकसभा को कवर कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे। जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं कही नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई साहब कह रहे हैं कि रोजगारी बढ़ गई है। मैं 2014 के पहले की बताने चाह रहा हूँ कि उसमें कितने IAS PCS हो गए थे। कि मोदी जी ने बेरोजगारी बढ़ा कि मोदी जी ने स्किल इंडिया चालू किया है। आजकल रोजगार जिसको रोजगार चाहिए वो जा रहा है स्किल इंडिया आपको खुद सक्षम करना चाह रहा है। आप दूसरे के नौकर बनना क्यों चाह रहे हैं? स्किल इंडिया का मतलब क्या है? मोदी जी ने भाषण दिया, वहाँ पे वो कहा था अपना स्वयं का मालिक आप स्वयं के मालिक बनिए। आप किसी का नौकर बनना क्यों चाह रहे हैं आप? नहीं, आजकल परसेप्शन ऐसा हो गया है कि आदमी बिजनेस करता है, उसको ऐसी नज़र से देखा जाता है जैसे वो हमारे देश का दुश्मन हो, बल्कि वो हमारी देश की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा रोल निभा रहे हैं, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, चाहे कुछ। आपने देखा चाइना का विकास कैसे हुआ? जब वो व्यापार, उनने क्या किया सबसे पहले? चाइना अपने देश के बाद आज़ाद हुआ था 1949 में, और भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। आप ये देखिए, चाइना का विकास नहीं होता था। 1980 में वो ऐसी प्रॉपर्टी लाए, उन्होंने सबसे पहले क्या किया? रोड डलवाए। क्योंकि जब तक रोड नहीं होंगे, जब तक व्यापार के जो बिजनेसमैन आ रहे हैं उन्हें सुविधाएं नहीं होंगी, बिजली की सुविधाएं नहीं होंगी, जब रोड की सुविधाएं नहीं होंगी और भय मुक्त नहीं होगा, जब तक बिजनेस आएंगे नहीं। वो मैं बता रहा हूँ, अपने भारत देश में ऐसे क्यों देखा जाता है? क्योंकि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी थे, उनकी सोच थी समाजवादी। तो समाजवादी की सोच ऐसी होती है, जनता वो चलाए, तो मतलब उसमें बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। वही जब सरकार कांग्रेस की चली आई 1990 में, जब 1992 में LPG आया, जब हमारे देश में व्यापार को अहमियत मिली,
और अब फिर बीच में जब कांग्रेस सरकार आई फिर नहीं मिली, लेकिन जब से 2014 से बीजेपी की सरकार आई है तो फिर से व्यापार की ओर बढ़े हैं लोग। अब जब आप हैं मतलब आप अपना रोजगार ही कर रहे हैं ना, आपने किसी की नौकरी तो ज्वाइन नहीं करी, आपने खुद का चैनल खोला, आप 3-4 लोगों को आप खुद रोजगार दे रहे हैं। ऐसे ही जब युवा खुद सोचेगा, हाँ पैसे की वो हो सकती है लेकिन सरकार लोन भी दे रही है, आप लोन कम बिना गारंटी के दे रही है और सब्सिडी दे रही, तो आप करिए ना, आपको कौन रोक रहा है? आप में अगर क्षमता है तो आपको रोजगार भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और देश की इकोनॉमी में आप हिस्सा भी देंगे अपना। तो झूठी बातें हैं कि आप देख सकते हैं विपक्षी यहाँ है नहीं, विपक्षी यहाँ से चले गए क्योंकि आप गलत हो, आप गलत हो। जो सच है वो आज आपके सामने खड़ा है, आपके चैनल के सामने खड़ा है। हर युवा आपके, क्या ये युवा नहीं है कि हम युवा नहीं है कि आप युवा नहीं है? किस युवा को रोजगार? मैं भी एक युवा हूँ, मेरा भी मैंने ठामा कि भाई मैं छोटा सा बिजनेस करूँ, एम्बुलेंस का कारोबार है मेरा, भाई मैं भी तो रोजगार था, लेकिन मैंने चाहा कि मैं छोटा सा रोजगार करके अपना बिजनेस करूँगा। लेकिन विपक्षी का तो जो एक कहावत नहीं है कि वो गड्ढे में गिरोगे तो वो सबको लेके गिरेगा। मेरा कहना है विपक्षियों से कि आप जाके घर पे सोइए, कूलर की हवा में आराम करिए। अनुराग शर्मा जी हमारे सांसद लोकप्रिय और जो हमारे लोकप्रिय विधायक हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, हम उनके कार्यकर्ता हैं और एक कार्यकर्ता उनसे कहना चाहेगा विपक्षियों से कि आप जाके विपक्षियों की गुलामी करिए, हम जैसे कि नहीं। जी, आपने तमाम लोगों को सुना, अपने सबने अपना अपना मत रखा और ऐसे ही हम तमाम क्षेत्रों में घूमते रहेंगे जो कि झांसी ललितपुर लोकसभा से जुड़ा हुआ है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।